Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. एंट्रोपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एंट्रोपी का टॉपिक चल रहा था और आज एंट्रोपी के टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाएंगे और एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं क्लॉजियस इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? क्लॉजियस इनइक्वालिटी। और ये टॉपिक अब अभी हम देखने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्लॉजियस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनइक्वालिटी, यहाँ पे एक टर्म है, वो क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का टर्म आ रहा है। इनका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट cyclic integral of the change in entropy of a reversible system is zero and for irreversible its value is must less than 0। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम। रिवर्सिबल सिस्टम के केस में साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है चेंज इन एंट्रोपी का, वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। एंड फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए, इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए इट्स वैल्यू इज़ मस्ट लेस देन ज़ीरो। इसकी वैल्यू क्या होती है? लेस देन ज़ीरो होती है। इसको अगर हम फार्मूले के फॉर्म में, या आप कह सकते हो कि जो साइक्लिक एंट्रोपी है उसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये क्या कह रहा है? साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल यही चीज़ तो है। साइक्लिक इंटीग्रल मतलब ये क्या है? इंटीग्रल। और साइकिल है तो साइकिल को हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, ये क्या है? साइक्लिक इंटीग्रल है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी हमें पता है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? चेंज है तो डेल्टा क्यू बाई टी हो जाएगा। डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू 0। और ये किसके लिए वैलिड है? ये है रिवर्सिबल के लिए। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल सिस्टम के लिए। अगर इसी तरीके से बात की जाए इरिवर्सिबल के लिए, तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे कि साइक्लिक इंटीग्रल चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज लेस देन 0। और ये किस चीज़ के लिए है? ये इरिवर्सिबल के लिए है, इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्लॉजियस इनइक्वालिटी जो है, अगर दोनों को एक टर्म में हम लिखना चाहें तो इनका मतलब है कि ये जो डेल क्यू बाई टी है, या तो इसकी वैल्यू लेस देन होगी या तो 0 के बराबर होगी। यही क्या है? क्लॉजियस इनइक्वालिटी है। ये क्या है? क्लॉजियस इनइक्वालिटी है। क्लॉजियस इनइक्वालिटी क्या है? ये चीज़ है। और इसकी वैल्यू 0 कब होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है, रिवर्सिबल सिस्टम के लिए होती है। और इसकी वैल्यू लेस देन 0 कब होगी? वो इरिवर्सिबल सिस्टम या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी। ठीक है, इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए होगी। तो ये हमने देखा अभी क्लॉजियस इनइक्वालिटी के बारे में। एक चीज़ और बता दूँ कि जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है, जब एंट्रोपी की वैल्यू को हम डिनोट करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में इसकी वैल्यू अलग होती है। चेंज इन एंट्रोपी की बात की जाए, चेंज इन एंट्रोपी की अगर बात की जाए तो डी एस की जो वैल्यू होती है, डी एस इज चेंज इन एंट्रोपी को शो कर रहा है, इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। ये किसके लिए है? ये है आपका रिवर्सिबल के लिए। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए है। लेकिन अगर डी एस की वैल्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए बात की जाए तो डी क्यू बाई टी तो आएगा ही आएगा। साथ में एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी जनरेशन। क्या कहते हैं? एंट्रोपी जनरेशन। ये क्या है? डेल्टा एस है। डेल्टा एस इज़ एंट्रोपी जनरेशन। और ये किसके लिए होता है? इरिवर्सिबल के लिए।
ये इरिवर्सिबल केस के लिए होता है। एक चीज़ हमें ध्यान क्या देनी है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी वो होता है वो क्या होता है, dQ/T होता है। इरिवर्सिबल के केस में ds जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, dQ/T तो होगी ही होगी। साथ में एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी जनरेशन। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देने वाला है यहाँ पे कि दूसरे पॉइंट में ये जो dQ/T है वो क्या होती है, वो एक्सटर्नली डेवलप होती है, एक्सटर्नली डेवलप होती है। यहाँ पे जो dQ/T है वो भी क्या हो रही है, एक्सटर्नली डेवलप हो रही है। लेकिन ये जो एंट्रोपी जनरेशन है वो क्या होती है, इंटरनली जनरेट होती है, इंटरनली जनरेट होती है। ये यहाँ पे जो dQ/T है वो एक्सटर्नली डेवलप होती है, एक्सटर्नली जनरेट होती है, और ये जो जनरेशन है, एंट्रोपी जनरेशन है वो क्या होगा, इंटरनली डेवलप होती है। इंटरनली प्रोसेस के इंटरनली इसका जनरेशन होता है। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, चेंज इन एंट्रोपी की। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देख ली है। अब एक पॉइंट हमने पढ़ा था, वो पॉइंट ये था कि जो एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। ये मैंने बताया था कि एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो लेकिन आप एक बात बताओ, क्या एंट्रोपी जनरेशन वो प्रॉपर्टी में हम काउंट करते हैं? नहीं, एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी है वो क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर एंट्रोपी जनरेशन की बात की जाए तो ये क्या है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये एंट्रोपी जो है प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट फंक्शन होता है, और एंट्रोपी जनरेशन है जो कि इंटरनली डेवलप होता है, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी, और एक्चुअली क्या होता है कि हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में देख रहे हैं, सिस्टम। और एक सेकंड पॉइंट आता है यूनिवर्स, सिस्टम होता है, और सेकंड पॉइंट क्या है, एक यूनिवर्स आता है। तो हम सबको पता है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सिस्टम आते हैं। सिस्टम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, जिस चीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस चीज़ को कंसीडर करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं या उस पर काम कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो सिस्टम होता है। और अगर आप यूनिवर्स की बात की जाए करें तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के अंदर ही सारे सिस्टम आएंगे। तो कई बार क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी जाती है कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम है और जो यूनिवर्स है, उनके एंट्रोपी अगर पूछी जाए कि एंट्रोपी क्या उनका रिलेशन है, बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम जो है, सिस्टम की एंट्रोपी की बात करते हैं। तो ये ध्यान ये रखना है कि सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, वो डिक्रीज़ भी हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है। इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, वो सेम भी होती है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स की बात करें तो उसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा क्या करती है, इंक्रीज़ होती है, कभी भी उसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ नहीं होती है, नेवर डिक्रीजेस। जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगी, वो या तो इंक्रीज़ हो सकती है या फिर उसके बाद उसमें चेंजेस जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, लेकिन उसमें कभी भी डिक्रीमेंट नहीं आएगा। कभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज़ नहीं करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्या होगा? तो हमेशा ये याद रखना है कि इसकी एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा इंक्रीज़ करती है। ठीक है, सेम रह सकती है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ज़ीरो हो सकता है यूनिवर्स के लिए, लेकिन कभी भी आप कह सकते हो कि डिक्रीमेंट नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स कभी भी ये क्या होगा, ये डिक्रीज़ नहीं होगा। एक पॉइंट ये हो गया। एक TDS रिलेशन आता है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख देना।
एक TDS रिलेशन होता है। TDS रिलेशन ये किसके लिए होता है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हमने PV डायग्राम हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने अलग अलग प्रोसेसेस के लिए PVTS डायग्राम हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे भी क्या है, एक तरीके से TDS जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने के लिए TDS रिलेशन दिया हुआ है। TDS रिलेशन जो है वो हर एक चीज़ के लिए वैलिड है, जैसे कि रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो TDS रिलेशन है वो हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो TDS इक्वेशन है वो है TDS इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV। पहला जो TDS इक्वेशन क्या है, TDS इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV। T हमें अच्छे से पता है, T टेम्परेचर है, S क्या है, एंट्रोपी, DS इज चेंज इन एंट्रोपी, DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P प्रेशर, DV चेंज इन वॉल्यूम। ये हम सबको पता है कि यही चीज़ें, क्योंकि शुरुआत से जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये चीज़ें देखी हुई थी कि किस टर्म को किस नाम से हम डिनोट करते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट TDS इक्वेशन, दिस इज़ फर्स्ट TDS इक्वेशन। और सेकेंड TDS इक्वेशन क्या होती है, TDS इज इक्वल्स टू DH माइनस VdP। ये क्या है, सेकेंड TDS इक्वेशन है। यहाँ पे अगेन T टेम्परेचर, DS चेंज इन एंट्रोपी, DH क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, माइनस V इज़ वॉल्यूम एंड DP इज़ चेंज इन प्रेशर। तो ये दोनों क्या है, TDS इक्वेशन हो गई। तो मैंने ये बता दिया है कि ये किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो आज हमने क्या देखा है कि क्लॉजेस इनइक्वालिटी सबसे पहले देखी कि क्या होता है, उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केस के लिए चेंज इन एंट्रोपी को देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, यूनिवर्स और सिस्टम के एंट्रोपी किस तरीके से क्या होता है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है या क्या चीज़ें आती हैं, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या देखा कि TDS रिलेशन क्या है, ये किसके लिए वैलिड है, ये भी हमें पता चल गया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। उसके बाद TDS हम ये इक्वेशन क्यों है, क्यों हमें TDS जो है टेम्परेचर और एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, आपने कई बार देखा होगा ये TS डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा इसको ड्रॉ करने के लिए। ये हम आगे क्लास में देखेंगे किस तरीके से हम TS डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इसको एक बार देख लेना। बाकी अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे चेंज इन एंट्रोपी गैसेस के लिए क्या होगा, आइडियल गैस के लिए क्या होगा, या अलग अलग चीज़ें हैं तो उनके लिए चेंज इन एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।